सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। एक पुल बन जाता है तो किनारों के साथ लोग भी जुड़ जाते हैं, व्यापार बढ़ता है, विकास होता है। देश की ग्रोथ की गाड़ी उसके पुलों पर से ही गुजरती है, इसलिए सारे देशों में होड़ लगी रहती है लंबे से लंबे पुल बनाने की। भारत ने भी एक पुल बना लिया है जो बहुत बहुत लंबा है। असम में बने भारत के इस सबसे लंबे पुल का नाम है धौला सादिया ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटकर पुल का उद्घाटन कर दिया है, फिर उन्होंने उस पर अपनी गाड़ी भी दौड़ाई। जानिए इस पुल के बारे में खासम खास बातें। ये पुल पूरा 9.3 किलोमीटर लंबा है। माने जिस बांद्रा वर्ली सी लिंक का भौकाल मुंबई वाले दिखाते हैं, उससे पूरे 3.25 किलोमीटर लंबा। अब तक बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा पुल था। कल से ये रिकॉर्ड धौला सादिया पुल का हो जाएगा। इतने लंबे पुल को बनाने के लिए खंबे कितने खड़े किए गए होंगे, हम बता रहे हैं, पूरे 182, और इन सभी में साइज्मिक बफर लगे हैं। इससे किसी भूकंप के आने पर इस पुल के टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। पुल के साथ साथ वो जगह भी खास है जहां ये पुल बना है। सदियां गायक भूपेन हजारिका का शहर है। 15 अगस्त 1950 को यहाँ एक बड़ा भूकंप आया, जिससे नदी का बहाव शहर की तरफ हो गया। पुराना शहर हफ्तों में नदी में समा गया। इस पुल के शुरू होने के बाद असम के मेका से अरुणाचल प्रदेश के रोइंग की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। पहले मेका से रोइंग जाने में 5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा भर लगेगा। इससे टाइम के अलावा रोज 10 लाख का डीजल पेट्रोल भी बचेगा। इस पुल को बनाते हुए बॉलीवुड का भी ध्यान रखा गया है। वो ऐसे कि पर सामने से आती 2 गाड़ियों के बीच से हीरो की गाड़ी निकलने वाला सीन शूट हो सकेगा। काम की बात ये नोट करें कि पुल 3 लेन चौड़ा है, तो गाड़ी तिरछी भी नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की भी 3 गाड़ियां साथ साथ पुल पर चली। ज्यादातर लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि ये पुल ब्रह्मपुत्र पर बना है। ये सही नहीं है। पुल बना है लोहित नदी पर। लोहित ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, लेकिन सहायक होकर भी उतनी बड़ी है कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां उसके सामने छोटी लगे। इलाका 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इस पुल के बनने के पहले दोनों किनारों के लोग एक दूसरे से लगभग कटे हुए थे। गर्मी में किसी तरह नाव से नदी पार कर ली जाती थी, लेकिन बरसात में पानी इतना बढ़ता था कि नाव भी नहीं चल पाती थी। इस लिहाज से इलाके के लोगों के लिए ये पुल बड़े काम का है। इस पुल को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये 60 टन वजनी आर्मी टैंक का भार झेल सके। इससे अरुणाचल में फौज का आना जाना आसान हो जाएगा। अब तक ऐसा दूसरा पुल यहाँ से काफी दूर तिनसुकिया में है, वहां से होकर जाने में 10 घंटे तक लग जाते हैं। पुल से चीन की सीमा 100 किलोमीटर पर है, तो इससे फौज काफी जल्दी बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। अब तक धारणा ये रही है कि अरुणाचल प्रदेश से असम जाना जितना मुश्किल रखा जाए उतना बेहतर है, इस डर से कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दे तो असम में ना घुस पाए। इस पुल को मिलाकर भी कुल 4 ही पुल हैं जिनसे ब्रह्मपुत्र को लागा जा सकता है। फिर ये सोच बदली और इलाके में सड़कों का काम शुरू हुआ। 2011 में ये पुल बनना शुरू हुआ। फिर 2015 में केंद्र ने इलाके में सड़कों के लिए 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें इस पुल के काम को भी शामिल किया गया। पुल बनाने में टोटल खर्चा आया 2056 करोड़। जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी को उसके लिए जगह छोड़नी पड़ती है। इसी तरह उन 150 नाव वालों की रोजी भी अब छिन जाएगी, जो जहां लोगों को नदी पार कराते थे। जब भी फौज को नदी पार करनी होती थी, यहाँ के सारे नाव वाले एक साथ आकर इस काम में जुटते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।